हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास का लेसन नंबर 4, द ट्रेजर विद इन, मीन अंदर का खजाना। ठीक है, हफीज़ कंस्ट्रक्टर बेला राजा के बारे में है ये। देखिए कैसे क्या कुछ इस लेसन के अंदर हमें देखने को मिलता है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, एवरी चाइल्ड इज़ ए पोटेंशियल अचीवर। हर बच्चा क्या होता है? एक पोटेंशियल अचीवर होता है, मतलब अपनी क्षमता के अनुरूप क्या कर लेता है? अचीव कर लेता है, सफलता प्राप्त कर लेता है। एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, और वो दूसरे बच्चों से भी बिल्कुल अलग होता है। चाहे हम उसके स्टाइल ऑफ लर्निंग की बात करें, सीखने की, उसकी शैली की बात करें, या फिर इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात करें कि भाई उसकी रुचि किस चीज़ में है। तो दूसरे बच्चों से अपने सीखने की कला के अंदर भी और रुचि के क्षेत्र में भी अलग अलग होते हैं सब बच्चे। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। हमें क्या करना है? ये आगे वाला जो नीचे दिया गया है साक्षात्कार है, इंटरव्यू जो है वो पढ़ना है। और ये बेस्ड है किसके ऊपर? कन्वर्जेशन, मीन बातचीत हो रही है किस किस के बीच में? बिटवीन मिस बेला राजा, जो एडिटर है स्पर्स न्यूज़ लेटर की, कोई समाचार पत्र है जिसका नाम है स्पर्स। और ये समाचार पत्र कहाँ का है? फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर वैली स्कूल बेंगलोर। बेंगलुरु के अंदर कोई वैली स्कूल है और उसके संसाधन केंद्र का एक न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, न्यूज़ लेटर है जिसका नाम स्पर्श है, और उसकी संपादिका हैं मिस बेला राजा। उसकी बातचीत हो रही है किसके साथ में? मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर। कोई हफीज कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ठेकेदार होता है वैसे तो। उनके बीच में ये बातचीत हो रही है। और ये हफीज कॉन्ट्रैक्टर कौन है? वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट, भारत के अग्रणी, लीडिंग का मतलब होता है अग्रणी, ये आर्किटेक्ट हैं, मीन वास्तुशिल्पी हैं। उनके बीच की जो वार्तालाप है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, हफीज़ कंट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। जो हफीज़ कंट्रैक्टर था वो एक नाखुश स्कूली बच्चा था, स्कूल का लड़का था। ही लव्ड डूइंग थिंग्स, उसे चीज़ें करना तो अच्छा लगता, बट डिस्टेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, पर जो यांत्रिक जो सिखलाई थी, ठीक है, जो यांत्रिक जो पढ़ाई थी वो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। डिस्टेस्ट का मतलब था अरुचि होना। मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स, और मैथ के नाम से तो उसे कपकपी आती थी। What his principals once said to him influenced him deeply. एक दिन उसके प्राचार्य जो थे, प्राध्यापक जो थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होना पड़ा। तो कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। HC का मतलब है यहाँ पर हफीज़ कंस्ट्रक्टर, और BR का मतलब होता है बेला राजा। ओके, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, और मुझे क्या कहता है? हमेशा एक डरावना सपना आता था। यूज टू का मतलब होता है पास्ट की किसी हैबिट को शो करने के लिए होता है। तो कहते हैं मुझे हमेशा से क्या आता है? एक यह डरावना सपना आता था। ओनली नाउ, केवल अब, ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। अब मुझे लग रहा है कि पिछले 4-5 सालों से अब ये आना बंद हो गया है, मतलब डिसअपियर हो गया, अदृश्य हो गया है। बेला राजा कहती है, व्हाट नाइटमेयर्स आर यू टॉकिंग अबाउट? आप कौन से बुरे सपने की बात कर रहे हैं? एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ? और अब आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अब वो आता नहीं, मतलब डिसअपियर हो चुका है? तो हफीज़ कंस्ट्रक्टर बताते हैं, आई यूज टू गेट कंटिन्यूज नाइटमेयर अबाउट अपीयरिंग फॉर ए मैथ एग्जामिनेशंस वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। मुझे अक्सर वो डरावना सपना आता था। डरावना सपना किस प्रकार का? अबाउट अपीयरिंग, अपीयरिंग का मतलब था पास होना, फॉर ए मैथ एग्जामिनेशन, जो मैथ का एग्ज़ाम होता, पेपर होता, उसमें पास होने के लिए मुझे नाइटमेयर आते थे, बुरे सपने आते थे। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ मुझे कुछ भी नहीं पता होता था उस मैथ के बारे में और मुझे उसमें पास होना था, तो उसके लिए मुझे बुरे सपने आते थे। नाउ द साइकी मस्ट हैव गोटन ओवर इट। साइकी का मतलब था मस्तिष्क, मन, चित्त, पर अब मेरे मस्तिष्क ने इस पर क्या कर लिया है? गोटन ओवर का मतलब था काबू पा लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, अब मुझे पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब बुरे सपने लेने का भी मेरे पास में समय नहीं है। बेला राजा कहती है, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। क्या आप हमें अपने स्कूल की पुरानी यादों के बारे में कुछ बताओगे? हफीज़ कंट्रैक्टर कहता है, इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, अगर मैं पहले या दूसरे साल की बात करूं, आई वॉज गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, और जब मैं तीसरे स्टैंडर्ड में हुआ, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, तो मेरी रुचि जो थी वो गायब हो गई पढ़ाई से, और उसके बाद में मैं फिर कभी नहीं पढ़ा।
आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मुझे गेम अच्छे लगते थे, मेरी रुचि थी उसके अंदर। रनिंग अराउंड, इधर उधर भागने में। प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर मजाक करने में या दूसरों के ऊपर शैतानियाँ करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, और जब भी एग्ज़ाम टाइम होता, परीक्षा का समय होता, तो मैं क्या कर लेता, नकल कर लेता। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड द एग्जामिनेशन पेपर, और मैं क्या करने की कोशिश करता, जो एग्जामिनेशन पेपर थे उनको, गेट होल्ड का मतलब था प्राप्त करना, उनको प्राप्त करने की कोशिश करता, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो बनाए जाते थे पेपर्स के लिए, एंड स्टडीड इट, और उनको पढ़ लेता। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे वो चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं होती थी जो मुझे कक्षा के अंदर पढ़ाई जाती थी। हाउ एवर लेटर, यद्यपि बाद में, ऑन वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। हाँ, एक वाक्य जो मेरे अध्यापक के द्वारा बोला गया था, प्रिंसिपल के द्वारा बोला गया था, उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। अब वो क्या है, उसका पहला वाक्य वो देखते हैं। When I approached my 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11वीं कक्षा के अंदर हुआ, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, एंड सेड, और कहा, लुक हेयर सन, देखो बेटे, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वंस, मैं तुमको फर्स्ट दिन से जानता हूँ, पहले दिन से जानता हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, पर तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ ऑल ऑफ यू टिल टुमारो, टिल टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारा क्या रखा है, ध्यान रखा है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, अब मैं तुम्हारा ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाऊँगा, और तुम्हें क्या करना है, खुद ही अपना ये ध्यान अब रखना पड़ेगा अपना। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उसने मेरे से कम 5 मिनट बात की होंगी, प्रिंसिपल सर ने। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिताजी भी नहीं है। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, आपकी माँ ने भी बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत की है। टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारा पालन पोषण किया है। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और अब तक के सालों में तुम्हारी सारी फीस भी उसने जमा करवा दी है या दे दी है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम, पर तुमने सारा साल क्या किया है, इन सालों में केवल गेम ही खेले हैं, खेल ही खेले हैं। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन, अब तुम्हें इस अवसर पर खड़ा होना होगा। एंड स्टडीड, और पढ़ना पड़ेगा अब। आई यूज़ टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं कई सालों से सीनियर चैम्पियन भी रहा था। एंड आई आल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट की टीम का जो कैप्टन होता है, मैं वो भी रहा था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं हर खेल खेल लेता। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, पर उस साल मैंने अपना कदम खेल के मैदान में बिल्कुल भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर द प्रेयर्स, मैं केवल प्रार्थनाओं के लिए बाहर जाता। एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी, और मैं बस केवल इतना ही करता, खाना खाता और फिर पढ़ने लग जाता। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं अक्सर क्या किया करता था, नकल कर लेता और पास हो जाता। बट आई रियलाइज दैट, पर मुझे एहसास हुआ, दैट वंस आई वाज इन एसएससी, जब मैं +2 क्लास में हो जाऊंगा, आई कुड नॉट डू दैट, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। व्हेन आई गोट ए सेकेंड क्लास 50% इन माई एसएससी, माई प्रिंसिपल सेड, और जब मैंने अपना सेकंड डिवीज़न लिया, सेकंड क्लास हासिल की, लगभग 50% अंकों के साथ में मेरे एसएससी के अंदर, सीनियर सेकेंडरी जो क्लास होती है उसके अंदर, तो मेरे प्राध्यापक ने कहा, सन लड़के, कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शंस, अपने आप को एक विशिष्टता प्राप्त करने वाला समझो। डिस्टिंक्शंस का मतलब होता है आपने बहुत ही कुछ अलग से हासिल कर लिया हो। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, और यही मेरी यादें हैं, यही मेरी याद है जो स्कूल के दिनों की है, मुझे पता है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी की। सी देखिए, एज़ फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक मेरी चीज़ों का संबंध है, आई कांट रिमेंबर, मैं उन चीज़ों को याद नहीं रख सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मुझे चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं रहती है, आसानी से मैं उनको भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, मुझे क्या करना होता है, फोटोग्राफ के रूप में उन तस्वीरों को देखना होता है, उन चीज़ों को देखना होता है। आई रीड ए बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ, मैं एक बुक को पढ़ सकता हूँ और उस किताब को मैं याद भी कर सकता हूँ। किस रूप में, एज द मैटर एज ए फोटोग्राफ, एक तस्वीर के रूप में। बट नॉट थ्रू माई माइंड, पर मैं उसे दिमाग से वैसे याद नहीं कर सकता।
दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्क। और यही था, बस वो ऐसा ही काम करता है। अब उसके बाद में देखिए बेला राजा क्या कहते हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। यहाँ पर बेला राजा उससे क्वेश्चन करती है फीस कॉन्ट्रैक्टर से, कहती है व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में होते, एंड यू वर डूइंग बैडली, और आप थोड़ा सा अच्छा काम नहीं करते, बुरा काम करते आप, डिड द टीचर्स पुल यू अप, क्या अध्यापक आपको नहीं डांटते थे। पुल अप का मतलब होता है डांटना, डांट फटकार लगाना। एंड हाउ डिड यू फील, और आप कैसा महसूस करते थे। तो हफीज़ कंट्रैक्टर कहता है आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे कुछ भी चीज़ महसूस नहीं होती थी, डांट लगाने के बारे में मैं बुरा नहीं समझता था। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान किस में रहता, प्लेइंग में रहता, खेल में रहता। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, और हर सप्ताह मुझे क्या लगते, एक डंडा तो लग ही जाता। कैन का मतलब होता है डंडा लगना, ठीक है। एवरी वीक, हर सप्ताह मुझे डंडा लगता था। बेला राजा कहती है when you knew that you had incurred the wrath of your teacher uh, by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind। तो यहाँ पर बेला राजा ने पूछा, जब आपको पता ही था कि आपको, wrath का मतलब होता है wrath है, वैसे तो wrath नहीं है, wrath है। wrath का मतलब होता है प्रचंड गुस्सा या फिर नाराज़गी, कि आप अपने अध्यापक की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ेगी। इनकर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, आपको नाराज़गी झेलनी पड़ेगी अपने अध्यापक की। बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, जब आप अपना होमवर्क नहीं करते थे या फिर आप गलत तरीके से व्यवहार करते थे। व्हेन यू न्यू, और जब आपको ये सब पता था कि आपको डंडा पड़ने वाला है, तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग की हालत क्या होती। हफीज़ कंट्रैक्टर कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की हालत की बात कर रहे हैं आप। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, बस आपको क्या करना है, आपको अपना हाथ आगे की तरफ करना है और वो आपको डंडा मार देंगे। इट वुड हर्ट बैडली, दर्द तो बहुत ज़्यादा करता है ये सब। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, पर मैं जल्दी से उन सब चीज़ों के बारे में भूल जाया करता। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे बाहर जाना था और खेलना था, तो मुझे डंडे के बारे में कोई चीज़ याद नहीं रहती थी। बेला राजा कहता है यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप असुरक्षित हो या फिर आपको धमकी दी गई है। हफीज़ कंट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे और किसी चीज़ में भी और रुचि नहीं थी, बस मुझे खेलना था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक, और मुझे मेरा सबसे ज़्यादा रुचि किस में होता है, प्रैंक करने में। प्रैंक का मतलब होता है शैतानी करने में, दूसरों के ऊपर जो जोक वगैरह करते हैं उनको प्रैंक बोलते हैं। तो मुझे मज़ेदार प्रैंक करने में बड़ा आनंद आता था। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रक्शंस, मैंने इसलिए एक खुराफात के बारे में सोचा। डिस्ट्रक्शंस का मतलब होता है ध्यान भटकाने वाली कोई घटना। तो मैंने एक शैतानी के बारे में सोचा, खुराफात के बारे में सोचा। फॉर वन वोल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, और लगभग 1 घंटे तक हम क्या खेलते रहे, चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे, हर शनिवार को, वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी, तो हमें इजाज़त दी जाती थी कि हम कस्बे में जाकर क्या देख सकते थे, मूवी देख सकते हैं हर शनिवार को। सो वाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच, और मैं क्या करता, बस केवल यही काम करता कि मैं खाना नहीं खाता। एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स, और लगभग 40-50 विद्यार्थियों के पैसे इकट्ठे करता। एंड रन, और वहाँ से भाग जाता। एंड बाय द टिकट्स, और टिकटें खरीद लेता फिल्मों की। ऑन माई वे बैक, और जब मैं वापस आता, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, तो मैं भर पेट क्या करता, खाना खाता। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ द गैंग, मैं क्या हुआ करता था, एक गैंग का लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट, हम हमारी गैंग की लड़ाई हुआ करती थी। एंड प्लान स्ट्रैटजीज, और हम क्या बनाते थे, रणनीतियाँ बनाते थे, सोची समझी रणनीतियाँ बनाते थे। स्ट्रैटजीज का मतलब होता है रणनीति। दीज थिंग्स यूज टू बी इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी कि बजाय माई स्टडी के या फिर एकेडमिक के। एकेडमिक का मतलब क्या है, एजुकेशन या फिर शिक्षा। तो मुझे शिक्षा, इस शिक्षा के अलावा मुझे ये चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती थी, पर हाँ जो डिस्ट्रक्शंस करना है या फिर किसी के ऊपर प्रैंक करना है, ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। स्टूडेंट यूज़ टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर, और जो विद्यार्थी थे वो क्या कर लेते, बुक कर लेते, मतलब पहले से ही बोल देते मुझे कि मेरी टेक्स्ट बुक जो है वो अगले साल के लिए वो बच्चे खरीदेंगे। वो क्यों दूसरे बच्चे ऐसा क्यों करते थे, बिकॉज क्योंकि देवर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू,
ये सारे की सारी जो किताबें थी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती, जैसे कि अभी दुकान से खरीदी गई हैं। आई प्रोबेबली ओपनड देम, मैं उनको कभी खोलता ही नहीं था। वन डे बिफोर एग्ज़ाम, कभी कभार जैसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या खोल ली, बस वही। मैंने अपने पूरे मतलब उसमें साल में मैं अपनी किताबों को खोल कर नहीं देखता था, तो इसलिए दूसरे बच्चे मेरी किताबों को खरीदने के लिए बड़े उतावले रहते हैं। ओके, तो ये था पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 भी देख लीजिए। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर्स। तो यहाँ पर स्टम्बल्ड ऑन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, और यहाँ पर स्टम्बल ऑन का मतलब है संयोग से मिल जाना, ठीक है ना, किस्मत से मिल जाना। वो कहता है कि आप आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अचानक से चले गए या फिर संयोग से आपको मिल गया। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, क्योंकि उसे फ्रेंच और जर्मन भाषा बहुत कम आती थी। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन ए प्रैंक दैट ही प्लेड ऑन अदर्स, और उसने ऑफ बीट भी कर दिया था, बंद भी कर दिया था, जो शैतानियाँ वो दूसरे बच्चों पर खेला करता था, अब वो आदत भी उसकी छूट गई थी। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग, फाइंड वंस कॉलिंग का मतलब यहाँ पर एक इडियम है, एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है किसी को सही अवसर मिलना, और जैसे उसे सही अवसर मिला, देर वॉज नो लुकिंग बैक, और उसके बाद में उसने पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा। अब बेला राजा कहते हैं, हाउ डिड यू गेट इन टू फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, आप ये वास्तु जो कला का क्षेत्र है, आप उसमें किस प्रकार से आए। अब हफीज़ कंट्रैक्टर आंसर देते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर, अगर हम वास्तुकला के कॉलेज की बात करें, नो बडी हु हैड गोट बिलो 80-85% वाज अलाउड टू इंटर, तो ऐसा कोई नहीं था कि जिसके 80 या 85% नंबर ना हो, और क्योंकि इससे नीचे वालों को अलाउ भी नहीं था एंटर करने के लिए। आई हैड ओनली 50%, और मेरे तो केवल 50% ही अंक थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी, मैं आर्मी में जाना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन्स लेटर, मुझे मेरा एडमिशन लेटर भी मिल गया था, बट माई आंट टोर इट अप, पर मेरी चाची ने उसको फाड़ दिया। देन आई वांट टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, तब मैंने निश्चय किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सैड, मेरी माँ ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करना, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, बस अपनी ग्रेजुएशन करनी है, स्नातक वाली पढ़ाई अपनी पूरी करनी है। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे चला गया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, तब मुझे दोनों भाषाओं में से कोई एक भाषा चूज करनी थी, या तो मुझे फ्रेंच पढ़ना था या फिर जर्मन भाषा पढ़नी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर, यद्यपि मैंने फ्रेंच भाषा 7 साल सीखी थी। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, फिर भी मुझे 7 शब्द भी याद नहीं थे फ्रेंच लैंग्वेज के। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन भाषा का चुनाव किया। देन माई जर्मन टीचर इज डाइड, तब मेरा जो जर्मन का अध्यापक था उसकी मौत हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी, और कॉलेज ने मुझे बताया, दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, कि या तो मैं अपना कॉलेज बदल लूँ और टेक फ्रेंच, या फिर फ्रेंच भाषा ले लूँ। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। आई हैड गोट एडमिशन्स टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, मैंने तो सिफारिश, इन्फ्लुएंस का मतलब था सिफारिश या प्रभाव, मैंने तो सिफारिश लगाकर क्या किया था, इस जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया था। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा, ओके आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच भाषा ही पढ़ लूँगा। एंड आई स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने दोबारा से फ्रेंच भाषा सीखना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैं ये भाषा कहाँ से सीखता, अपनी चचेरी बहन के पास में से सीखता। सी वॉज एन आर्किटेक्ट वाइफ, क्योंकि वो एक वास्तुशिल्पी की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं जा रहा था आर्किटेक्ट के ऑफिस में इस भाषा को सीखने के लिए। बेला राजा कहती है, वाज इट देन दैट यू डिसाइड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, क्या ये वो समय था जब आपने डिसाइड किया था, निश्चय किया था कि आप वास्तुकला को चूज करेंगे। हफीज़ कंट्रैक्टर कहता है, एक्चुअली वास्तव में इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस, ये तो बस संयोग से ही हो गया, अचानक ही हो गया ये सब। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस, वास्तुशिल्पी के ऑफिस के अंदर, आई सा समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल, मैंने देखा किसी को कि क्या कर रहा था, कोई विंडो डिटेल को ड्रॉ कर रहा था, विंडो जो खिड़की होती है उसकी डिटेल को बनाने की कोशिश कर रहा था, उसका एक खाका तैयार कर रहा था। ए विंडो डिटेल इज़ ए वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, और ये जो विंडो डिटेल होती है, विंडो बनानी, जो खिड़की बनानी होती है घरों में, ये काफ़ी एडवांस ड्राइंग होती है, काफ़ी अग्रणी ड्राइंग है, चित्रकारी है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, और मैंने उस आदमी को बता दिया। हफीज़ कंट्रैक्टर कहते हैं ये बात, कि मैंने उस आदमी को बताया कि आप जो ड्राइंग बना रहे हो वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि जिस विंडो को उसने बनाया वो खुलेगी नहीं।
ही देन हैड ए बैट विद मी, और तब उस आदमी ने मेरे साथ में शर्त लगा ली। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडिड, और बाद में से पता चला कि वास्तव में, इंडिड का मतलब था वास्तव में, हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, कि उसकी जो चित्रकारी थी वो बिल्कुल गलत थी। माई कजन्स हस्बैंड्स वाज सरप्राइज्ड, और मेरी चचेरी बहन के जो पति थे वो काफ़ी हैरान हुए ये सब देखकर। ही आस्क्ड मी टू ड्रा ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उसने मुझे कुछ विशेष चीज़ें बनाने के लिए बोला, ड्रॉ करने के लिए बोला। विच आई इमीजिएटली डिड, और मैंने उनको तुरंत बना दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस, उसने मुझे एक घर बनाने के लिए बोला। एंड आई डिज़ाइन हाउस, और मैंने एक घर बना दिया। आफ्टर दैट, और उसके बाद, ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरी थिंग्स एंड जॉइन आर्किटेक्चर, और तब उसने मुझे बताया कि वो सब चीज़ों को छोड़ दे और बस वो आर्किटेक्चर को क्या कर ले, ज्वाइन कर ले, वास्तुकला का जो शिक्षा है उसको ज्वाइन कर ले। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और हम चल पड़े उस कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए। द प्रिंसिपल वॉर्न मी, जो प्रिंसिपल था उसने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द इंट्रेंस एग्जाम, मैं जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा जो होती है, मैं उसके लिए तुम्हें इजाज़त दे दूंगा। बट इफ़ यू डोंट डू वेल, अगर तुमने अच्छा नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें कॉलेज को ज्वाइन करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आई गोट एन ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्जाम, जो प्रवेश परीक्षा हुई उसमें मुझे ए प्लस मिला, काफ़ी अच्छी ग्रेड मिली। एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज ए केक वॉक, और तब से मेरे लिए सब कुछ क्या हो गया, केक वॉक जैसा हो गया, मतलब बिल्कुल आसान हो गया सब कुछ। केक वॉक एक इडियम्स होता है, इसका मतलब होता है बहुत आसान होना। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुकड लाइक फ्रॉम द टॉप, पर मैं ये जरूर जानता था कि अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से देखोगे तो वो किस प्रकार से दिखाई देगी। आई हैड नेवर नोन वाट ए सेक्शन वाच, मुझे ये नहीं पता था कि सेक्शन क्या चीज़ होती है। सेक्शन का मतलब होता है खंड, जैसे आपकी क्लास में सेक्शन होते हैं, जैसे 10वीं का सेक्शन ए या बी हो गया, +1 का ABC सेक्शन हो गया, तो इसी प्रकार से कहता है कि मुझे सेक्शन या खंड के बारे में नहीं पता था। बट आई न्यू, पर मुझे इतना पता था, इफ़ यू कट ए प्लान, कि अगर आप किसी योजना को काटते हैं, व्हाट इट वुड लुक लाइक, ये किस प्रकार से आपको दिखाई देगी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, और उसके बाद में मैं हर कक्षाओं में क्या रहा, प्रथम दर्जा हासिल करता रहा, फर्स्ट पोजीशन पर आता रहा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, और मेरा विश्वास है, मैं मानता हूँ कि ये जितनी भी समझदारी है वो कहाँ से आई है, उन चीज़ों से जो मैं खेला करता था या फिर किया करता था स्कूल के दौरान। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बैरम डवेचा, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था बैरम डवेचा। वी यूज़ टू हैव competitions between us for designing fort, guns, ammunition, और हम क्या किया करते थे, आपस में कंपटीशन किया करते थे, प्रतियोगिता होती थी हमारे बीच में, किस चीज़ के लिए बनाने के लिए, कि हमें डिजाइन करना था। डिजाइनिंग का मतलब होता है प्रारूप बनाना, कोई खाका बनाना। किलों का, फोर्ट्स का मतलब किले, गन का मतलब बंदूकें, और एमिनेशन का मतलब था बारूद। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता था, कंपटीशन होता हमारा कि कौन सा बढ़िया स्केच तैयार करेगा। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम सब क्या करते, ईच ऑफ अस, हम में से, हु वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते कि वो कुछ हटकर हो, सबसे बिल्कुल अलग हो। इन स्कूल के अंदर, व्हेन आई वाज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में था, वन ऑफ माई टीचर्स मिसिज गुप्ता, मेरे जितने भी अध्यापक थे उनमें थे एक टीचर थी जिसका नाम मिसिज गुप्ता था। सा माई स्केचेज, उसने क्या देखे, मेरे स्केचेज देखे, जो तस्वीर बना रखी थी मैंने, उनको उसने देखा। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, सी देखिए, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग, आप हर चीज़ में अयोग्य हो, बेकार हो। एल्स बट योर स्केचेज आर गुड, पर आपके जो स्केचेज हैं, जो आपने तस्वीर बना रखी है, वो काफ़ी अच्छी हैं। व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तुम एक वास्तुशिल्पी बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम, मैं उस समय तो नहीं जानता था इन सब चीज़ों के बारे में, बट सी वाज राइट, वो बिल्कुल सही थी। लेटर, बाद में, आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, और जब मैं एक आर्किटेक्ट बन गया, आई वेंट बैक टू मीट हर, मैं उससे मिलने के लिए उसके पास में गया। एंड टेल हर, और उसे बताया कि मैं वास्तव में क्या बन चुका हूँ, एक आर्किटेक्ट बन चुका हूँ। बेला राजा, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। वाज इट बिकॉज, क्या इसके पीछे ये कारण था, यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कि आप कोप नहीं कर पाओगे, मतलब सिलेबस को लेकर नहीं चल पाओगे। और कुड नॉट डील विद द कैरिकुलम्स, या फिर जो सिलेबस है आपका, आप उसे पूरा नहीं कर पाओगे। कैरिकुलम्स का मतलब होता है जो सिलेबस होता है वो।
हफीज़ कंट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। देखिए अगर जहाँ तक भाषाओं की बात करें तो भाषाओं में मैं बहुत ही कमज़ोर था। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद। हाँ, साइंस और ज्योग्राफी जो भूगोल वगैरह था या विज्ञान था उनके साथ में तो किसी तरह से मैं डील कर लेता था, उनको तो मैं पढ़ लेता था। मैथ वाज वेरी बैड, पर मैथ की अगर बात करूँ तो वो मेरा बहुत ही बुरा सब्जेक्ट था। आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड, मेरी बिल्कुल भी उसके अंदर रुचि नहीं थी। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं पढ़ इसलिए रहा था केवल पढ़ाई के लिए, ताकि मुझे थोड़ी सी और एजुकेशन मिल जाए। मैं 10वीं में था तो +1 में हो जाऊंगा, +1 में तो +2 में हो जाऊंगा, तो मैं बस पढ़ाई के लिए पढ़ता था। वट दे टोट मी टुडे, आज जो उन्होंने मुझे सिखाया कक्षा के अंदर, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, तो 2 दिनों के बाद मैं उन सब चीज़ों को भूल जाया करता। आई वुड नॉट बॉदर, और मुझे इस चीज़ से परेशानी भी नहीं होती। बॉदर का मतलब होता है परेशानी होना, बिकॉज क्योंकि देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद। ऐसी कोई माइंड की एप्लीकेशन भी नहीं है, दिमाग की कोई ऐसी एप्लीकेशन भी नहीं है जिसके साथ में आप इसको शुरू कर सकें। बेला राजा कहती है, डिड यू थिंक दैट what they taught in school was boring, or did you feel that once you understand the concept of what was being taught you lost interest in the rest of lessons? Did you think, क्या आप ऐसा सोचते थे that what they taught in the class, की जो चीज़ क्लास में आपको सिखाई जाती was boring, वो बिल्कुल ही बकवास थी, बोरिंग थी? या फिर आप ऐसा महसूस करते थे कि एक बार जो चीज़, जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया है, द कंसेप्ट ऑफ व्हाट यू वाज बीइंग टॉट, जो आपको पढ़ाया गया है, जो कंसेप्ट, जो तथ्य आपको पढ़ाया गया है, अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो आपकी रुचि खत्म हो जाती है। यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ लेसन, तो बाकी बचे हुए लेसन में आपकी रुचि खत्म हो जाती थी। क्या आप ऐसा महसूस करते थे? हफीज़ कंट्रैक्टर कहते हैं, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, किसी बोर्डिंग स्कूल में रहना काफ़ी मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, बस हम दिन दिन करके जी रहे थे। मतलब आज का दिन निकल गया, बहुत अच्छा है, कल का निकल जाएगा, ऐसे ही बस जी रहे थे हम, ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। नाउ इट इज़ देर आर सो मैनी टेस्ट, आजकल तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। बैक देन, अगर हम पीछे की बात करें, वैन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, तो जैसे ही हमारे टेस्ट हुआ करते हम नकल किए कर लिया करते। द टीचर थॉट दैट, और अध्यापक बस यही सोचता था, दैट वी हैड डन आवर वर्क, कि हमने अपना काम कर लिया है। बेला राजा कहती है, देर इज़ ए कंटेंशन और दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड। एक ऐसा तर्क का विषय, कंटेंशन का मतलब होता है जिसके ऊपर हम बातचीत कर सकें, या फिर कोई बहस का मुद्दा है। एक बहस का मुद्दा भी हो सकता है दैट गिफ्टेडनेस, की जो आपके अंदर योग्यता है, एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, और वो आपकी अयोग्यता जो आप सीख नहीं पाते हैं, वो एक साथ में चलती है। मतलब आपकी योग्यता और अयोग्यता एक साथ में चलती है। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ें आप पर भी लागू होती हैं? हफीज़ कंट्रैक्टर कहता है, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, मैं अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों के बारे में आपको बता दूं। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, आजकल वो जो पहले हमारी कक्षा में पहले या दूसरे स्थान पर हमेशा आया करते थे, आज वो बहुत ही साधारण जॉब कर रहे हैं। बेला राजा कहते हैं, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशंस इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेज वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। हाँ, मुझे भी पता है इन सब चीज़ों का। आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन, मुझे अलग अलग जगह पर इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में पता चला है, जब लोग बताते हैं मुझे कि उनके क्लास जो टॉपर थे वो बहुत ही आज बिल्कुल साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल साधारण से काम करके अपना गुजारा चला रहे हैं। हफीज़ कंट्रैक्टर कहता है, इन स्कूल की अगर बात करूं, आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। अगर हम स्कूल की बात करें तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारी जो लाइफ है वो हमें स्ट्रीट स्मार्ट बना देती है, मतलब हमें गली में अच्छे से रहने के लायक बना देती है। मतलब इतना है कि हम अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग वट आई डिड ऑन माई ओन, मैंने अधिक सीखा है किस चीज़ से, खुद कर कर, ठीक है ना। आई हैव लर्नड मोर, मैंने ज़्यादा सीखा है, बाई डूइंग वट आई डिड ऑन माई ओन, जो मैं खुद किया करता था उससे मुझे ज़्यादा सीखने को मिला देन की बजाय वट अकेडमीज़ वुड हैव टोट मी, जो चीज़ मुझे पढ़ाई से नहीं सीखने को मिली मैंने वो खुद कर और सीखा है उन सब चीज़ों को। बेला राजा कहती है, दैट इज़ बिकॉज, शायद ये इसलिए होगा, द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, कि आपकी जो व्यक्तित्व है और जो कुशलता है वो आपके साथ में होगी। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशंस इन ए मैनर, आप सक्षम हो गए इस प्रकार की अभिव्यक्ति को पाने में। एक्सप्रेशन का मतलब था अभिव्यक्ति, इन ए मैनर, एक इसी ऐसे तरीके से। यू वर कंफर्टेबल, जहाँ आप अपने आप को बड़ा
सहज महसूस करते होंगे विद अपने साथ में ही। एंड यू डिफाइज एवरी रूल्स, और आपने उस हर नियम को मानने से मना कर दिया होगा ताकि नो बडी वुड स्टॉप यू, आपको कोई ना रोक सके फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू, जिस चीज़ को करने की आपकी ज़रूरत है शायद किसी ने नहीं रोका होगा कि आपने उन नियमों को ही मानने से मना कर दिया है। हफीज़ कंट्रैक्टर कहता है आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मुझे दूसरी चीज़ों में बड़ी रुचि रहती थी। इफ़ यदि फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण की बात करें, वाइल इन क्लास, अगर मैं क्लास की बात करूं, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही होती है, आई वुड थिंक ऑफ फ्लोइंग वाटर, तो मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचता, एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट, और उसको रोकने के लिए बांध किस प्रकार से बनाया जाए, मैं उस बांध के बारे में सोचता। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का बहाव होता मैं उसके बारे में सोचता। विद इन द डैम्स, जो उस डैम के अंदर बहेगा, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और जो डैम मैं बनाऊंगा वो कितना पानी अपने अंदर होल्ड डाउन कर पाएगा, रख पाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता। दैट वाज माय इंटरेस्ट फॉर द डे, और यही मेरे उस दिन की रुचि हुआ करती थी। व्हेन स्टूडेंट लॉस्ट ए बटन, जब किसी विद्यार्थियों का कोई बटन गुम हो जाता शर्ट का, वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, लड़ते वक्त या फिर खेलते वक्त, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो मेरे पास में दौड़ते हुए आते, एंड आई वुड कट ए बटन फॉर देम फ्रॉम चौक, और चौक से मैं क्या करता, ब्लेड से एक बटन उनको काट के दे देता यूजिंग ए ब्लेड। डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अनुशासन था उस स्कूल में बहुत ही ज़रूरी था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, और किसी भी बच्चे को टूटे हुए बटन के साथ में बर्दाश्त नहीं किया जाता था। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म, एंड आफ्टर दैट इट डिडंट मैटर, क्योंकि शाम को जो रात का जो खाना होता तो सभी विद्यार्थी क्या कर के आते थे, फुल नीट यूनिफॉर्म पहन के रहते थे, बिल्कुल साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहनी उनको पड़ती थी। हाँ, भोजन करने के बाद में ये कोई बात मायने नहीं रखती थी। बेला राजा कहती है, कमिंग टू द प्रेजेंट, चलो अभी फ़िलहाल की बात करते हैं। हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स यू वांट टू गिव ए क्लाइंट, आप कैसे निश्चित करते हो, डिसाइड कैसे करते हो कि आप अपने ग्राहक को किस प्रकार के स्ट्रक्चर देने वाले हो। हफीज़ कंट्रैक्टर कहता है, आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं अपने ग्राहक का चेहरा देख लेता हूँ, हिज क्लॉथ, उसके कपड़े देख लेता हूँ, द वे ही टॉक्स, किस प्रकार से वो बातें करता है वो देख लेता हूँ, एंड प्रोनाउंस, और किस प्रकार से वो शब्दों का उच्चारण करता है वो देख लेता हूँ, द वे ही ईट्स, इस प्रकार का तरीका जैसे वो खाता कैसे है, एंड आई वुड नो, और मुझे पता चल जाता है व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, कि उसकी रुचि किस प्रकार से होगी। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल, मैं लोगों को इस प्रकार से संबंधित करता हूँ जहाँ पर वो अपने आप को आरामदायक महसूस करें। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है तुरंत, मैं क्या कर देता हूँ, ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर मैं उनके लिए एक स्केच तैयार कर देता हूँ, एक चित्र तैयार कर देता हूँ। द पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और ये पेपर मैं अपने लोगों को दे देता हूँ जो ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या आप इसे स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं, इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, ठीक है। हफीज़ कंट्रैक्टर कहता है, कॉल इट इंस्टिंक्ट, चाहे आप इसे स्वाभाविक कह लें, कॉल इट अर्थमेटिक, चाहे इसे अंकगणित कह लें, वट एवर, जो भी आपका मन करे। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्या बन चुकी हैं, मैथमेटिक्स बन चुकी हैं। पुटिंग डिजाइन, प्रारूप तैयार करना, खाका तैयार करना, कंस्ट्रक्शन, निर्माण का काम, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान या फिर सोशलॉजी, समाजशास्त्र जो है, टुगेदर ये सब मिलकर, एंड मेकिंग ए स्केच, और इन सब को मिलाकर एक स्केच तैयार करना, फ्रॉम ऑल दैट, इन सब चीज़ों से, इज़ मैथमेटिक्स, वो मेरे लिए अब क्या बन चुका है, मैथमेटिक्स बन चुका है, गणित बन चुका है। Here we are almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretations of mathematics. अब हम घूम फिरकर उसी बात पर आ गए हैं जहाँ जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपनी मैथमेटिक्स के बारे में खुद की एक परिभाषा बना ली है उन्होंने। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, एक ऐसे सब्जेक्ट है जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत किया करता था किसी समय पर, अब उसी सब्जेक्ट के साथ में काम करना उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका द ट्रेजर विद इन, अंदर का खजाना या भीतर का खजाना, जिसमें हफीज़ कंट्रैक्टर अपने
और एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि उन्हें मैथ बहुत ही बुरा लगता था, पर आज उसी मैथ की सहायता से वो दुनिया के या फिर भारत के सबसे लीडिंग आर्किटेक्चर बने हुए हैं। ओके।